वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यार इरफान भाई, मैं काफ़ी दिनों से जो है ना बहुत परेशान भी था, और मैंने सोचा कि आपसे मिलकर जो है ना मैं आपसे कुछ सवालात करूं और आपसे जो है ना जवाबात हासिल करूं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि यार मैं कहीं पर नौकरी करता हूं, कहीं पर जॉब करता हूं, और मुझे वहाँ से कुछ सैलरी मिलती है जिससे मैं ख़ुद अपना जो है ना गुज़र बसर करता हूं। लेकिन यार मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं जो है ना जॉब झाड़ू देकर मुझे लोग देखते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये झाड़ू दे रहा है, ये नौकरी कर रहा है, तो मुझे खुद यार अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि यार अगर मैं नौकरी छोड़ दूँगा, अगर मैं अपना कारोबार करूँगा, या फिर जो है ना अगर मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो मेरा गुज़र बसर कैसे होगा, मैं जो है ना कैसे हैंडल कर सकूँगा, या मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा। तो ये परेशानी मुझे होती है कि यार मैं अगर जॉब छोड़ दूँगा उसके बाद क्या मैं अपना कारोबार कर सकूँगा नहीं, उसके लिए मेरे पास पैसे होंगे या नहीं। आप मुझे इसके लिए कोई जवाब दे दें, कोई अच्छा सा, और मुझे मोटिवेट भी करें। जी देखें, अगर आप एक चीज़ जब तक छोड़ेंगे नहीं तो आपको हासिल कुछ नहीं होगा। और कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होता। अगर कोई आपको नौकरी से निकाल देता है तो आप ये मत सोचें कि आपका सब कुछ चला गया, क्योंकि रिज़ल्ट आपको पता नहीं होता। मैं आपको एक अच्छी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़की थी, वो किसी लड़के से प्यार करती थी। उसके बाप ने बोला, अगर तुम शादी करोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो लड़की भी इश्क में मुब्तला थी। लड़की ने सोचा, भले आप मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मैं लव मैरिज करूंगी। तो लड़की ने लव मैरिज की। 1 साल के बाद उसको बेटा हुआ, और 6 मंथ बेटे के बाद लड़के ने लड़की को घर से निकाल दिया। जब लड़के ने लड़की को घर से निकाल दिया तो लड़की बहुत परेशान हो गई, ज़िंदगी से तंग आ गई। लेकिन उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जो उसका सब कुछ था, जो उसका सहारा था। अब लड़की ये चाहती थी कि मेरा बाप तो चला गया, मेरे हस्बैंड भी चले गए, मेरे दुनिया में कोई सहारा नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे की वजह से मुझे जीना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, किसी जंगल में चली जाती है। जैसे ये जंगल है, इस तरह वो जंगल में चली जाती है। वहाँ पे वो सोचती है कि अगर कुछ मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, वरना मुझे मौत भी आ गई तो कबूल है। फिर वो चलते चलते सामने एक झोपड़ी देखती है। वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटकाती है, तो वहाँ पे एक 70-80 साल के एक बूढ़े आदमी बैठे हुए होते हैं। वो जाके गेट खटकाती है तो वहाँ से एक अंकल बूढ़े निकलते हैं और बोलते हैं, जी बेटी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो वो बोलती है कि मैंने शादी की थी, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, और 1.5 साल के बाद मुझे शौहर ने भी घर से निकाल दिया। अभी यहाँ भी आप अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ। अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। अगर आप मुझे सहारा देंगे तो मैं घर पे खाना बनाऊंगी, घर के काम करूंगी। तो इस तरह उनकी डिस्कशन होती है, और वो बोलते हैं आप अंदर आ जाएं। वो अंदर जाके बैठते हैं। फिर ऐसे ही लड़की वहाँ से उनसे सवाल करती है कि बाबा आप क्या करते हैं? तो बाबा बोलते हैं, बेटा देखें यहाँ पे मेरा भी कुछ नहीं है, मेरा भी इस तरह से पूरा घर चला गया था किसी वाक़े में, तो अभी सिर्फ यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ। और मेरा जो गुज़र सफ़र है वो यहाँ से मैं लकड़ियाँ, बड़े बड़े दरख्त काट के किसी शहर में भेजता हूँ, और वहाँ से पैसे आते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र करता हूँ। इस तरह लड़की कहती है, तो चलें ठीक है, आज के बाद मैं घर का काम करूँगी और आप जो अपना काम करते हैं वो काम करते रहें। इस तरह पैसा आएगा और हम ज़िंदगी बसर करेंगे। तो कुछ दिन के बाद लड़की बाहर जाती है, और अंकल जो बाबा होते हैं वो गए होते हैं अपनी मतलब लकड़ियाँ देने, कि वहाँ से कुछ पैसा आएगा। तो लड़की बाहर जाती है, देखती है कि किसी दरख्त पे शेर बैठी हुई है। तो वो सोचती है कि बाबा को शायद पता नहीं, उसने सारी ज़िंदगी इस जंगल को दी है, लेकिन वो एक शहर की लड़की थी, शहर की लड़की भी थी, और उसने बिज़नेस फील्ड में अपनी डिग्री की हुई थी। तो उसने सोचा जो मैंने पढ़ा है उसका मैं फ़ायदा उठाऊं। वो लड़की आता है, जैसे बाबा को बोलती है, बाबा जैसे आप शहर जाते हैं अपना काम करने, तो इसी के साथ ये आज के बाद मैं शहद को साफ़ करके किसी बोतल्स में आपको डाल के दूंगी, ये जहाँ पे आप अपना काम करते हैं ये भी जाके मुख्तलिफ़ दुकानदारों को देना, और वहाँ से भी उनके पैसे आते रहते हैं। फिर 1 महीने के बाद लड़की फिर सोचती है कि जिसमें ये शहद बनती है उसका जो जाला होता है, वो लड़की वहाँ से उसको मिला के कुछ चीज़ें बना के मोमबत्ती बनाती है। तो अब वो बाप को अपने मतलब उसके वहाँ के जो बूढ़े आदमी होते हैं, जो बाबा होते हैं, उसको कहती है कि बाबा
अब जब आप शहर जाएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाइएगा। फिर वो उसको शहर लेकर जाते हैं, वहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं और जो लड़की होती है वहाँ पे मोमबत्तियाँ रखती है। अब होलसेल के रेट पे वो चलाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं सोचते हैं कि जो मोमबत्ती 10 रुपये की बिक रही है, ये लड़की 5 रुपये की दे रही है, तो उनको भी बड़ा झटका लगता है। तो वो जो दुकानदार होते हैं इसका इंतज़ार करते हैं, लड़की आएगी, मोमबत्ती रखेगी, हम एक ही दम ख़रीद लेंगे। तो इस तरह उनका काम चलता रहता है। अब ये बहुत गिरोह करते हैं, इनके पास पैसा भी आना शुरू हो जाता है, अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू हो गया। उसके बाद लड़की सोचती है कि यहाँ पे जंगल भी है और इसके रखवाले भी हम में, क्यों ना हम अब फर्नीचर का काम करें। क्योंकि उसने ऑलरेडी डिग्री की हुई थी, उसने अपना एक क्रिएटिव माइंड यूज़ किया। फिर वो एक आदमी को बुलाते हैं जो इसमें एक्सपर्ट हो और वो उनसे डिज़ाइन बनवाती है। अब वो डिज़ाइन बनवा के वहाँ पे इसका फर्नीचर का भी काम शुरू कर देती है। अब कुछ सालों के बाद उनका फर्नीचर का काम भी बढ़िया जाता है, लकड़ियों का काम भी बढ़िया जाता है, मोमबत्ती भी बहुत अच्छी जाती है और इस तरह उनका शेड होते हैं वो भी प्योर होते हैं, बहुत अच्छा बिकता है। अब ये चलते चलते वो जंगल में कंपनी बना देती है, 200-300 लोग आदमियों को भी वो हायर करती है और वो एक अच्छी बिजनेसमैन बन जाती है। फिर उसको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है किसी काम की है, जो उसने सीखा था उसको उसने यूटिलाइज़ किया। उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि मुझे घर से बाप ने निकाल दिया, शोहर ने भी निकाल दिया, क्योंकि उसका अब जो कारोबार था वो उसको जमाए रख रहा था। फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को पता चलता है कि किसी जंगल में एक क्रिएटिव लड़की रहती है जो बड़ा कारोबार कर रही है, लकड़ियों का भी, शहद का भी, और उसने अपनी कंपनी भी लगा दी है किसी जंगल में और उससे उनके मुल्क को भी फ़ायदा मिलता है, वो टैक्स पेड करते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस लड़की को हम लेकर आते हैं किसी शहर में लेकर आते हैं और हम इसको जो बिज़नेस के जो भी लोग हैं, जो भी हमारे पास कंपनियाँ हैं, इसको हम उसका प्रेसिडेंट बनाते हैं। फिर लड़की उसकी प्रेसिडेंट बन जाती है और वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं उन सब की एक मीटिंग करवाई जाती है कि एक मीटिंग होगी, हम आपको एक नए प्रेसिडेंट से मिलवाएंगे और जो लड़की बहुत क्रिएटिव है, एक उसका बच्चा भी है। जैसे मीटिंग हॉल में वो सारे बैठते हैं तो वहाँ के जो भी बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेस वाले, बड़े बिजनेस वाले, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्या होता है, वहाँ पर उसका एक बुढ़ा बाप भी आ जाता है जो देखता है अपनी बेटी को और शर्माते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की ने अपने बाप को देख लिया, लड़की ने बाप को देखा और लड़की ने बाप को अपने पास बुलाया और प्रेसिडेंट की सीट पे बिठाया। बोला, मेरे अब्बू जान, आपने मुझे घर से निकाला, ये एक पास्ट की बात है, मतलब आपने मुझे घर से निकाला, ये पास्ट की बात है। मेरे शोहर ने भी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मुझे घर से निकाल दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ के बिज़नेस की प्रेसिडेंट बन गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और मैंने अपना माइंड यूज़ किया। अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं इस लेवल पर नहीं पहुँचती। तो आज के बाद इस सीट के मालिक आप हैं। तो इस तरह जी दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो आपको पता नहीं होता कि वो आपको कितना फ़ायदा देंगे। अगर आप कारोबार नहीं छोड़ सकते, अगर आपको लग रहा है कि कारोबार में आप नाकाम जा रहे हैं, तो क्या पता आपके लिए नौकरी अच्छी हो। और इस तरह अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप नाकाम हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। क्या पता आप कामयाब हो जाएं। आप ये क्यों सोचते हैं कि अगर आप नाकाम हो गए तो क्या हुआ? आप हमेशा ये सोचें, अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा।